एकता भारत न्यूज चैनल ने दिखाया कि आइडिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा राजनगर एक्सटेंशन में रेड ऐप रेजिडेंसी परियोजना को 2012-13 में लॉन्च किया गया था, जो कि मंजू जे ग्रुप के प्रमोटर्स के तहत C-294 फर्स्ट फ्लोर विवेक विहार नई दिल्ली और कॉर्पोरेट ऑफिस C-10 रामप्रस्थ गाजियाबाद में पंजीकृत कंपनी है। हजारों परिवारों ने इस तथ्य पर भरोसा करते हुए फ्लैट खरीदे की परियोजना को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक जैसे सरकारी बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। परंतु रेड एप्पल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के प्रमोटरों एवं बैंकों के गैंग द्वारा पूर्व नियोजित धोखाधड़ी द्वारा हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों को लूट लिया गया। हाल ही में गैंग के सरगना गैंगस्टर प्रतीक जैन एवं अन्य के मामले में FIR संख्या 1906 वर्ष 2020 के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर प्रतीक जैन की अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए रोक लगा दिया कि कोविड से मौत की आशंका जमानत का आधार नहीं हो सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद बिल्डर गैंग की गिरफ्तारी होने पर शायद पिछले 8 साल से पीड़ित हजारों परिवारों को न्याय मिल सके। सभी पीड़ित परिवारों की मांग है कि गाजियाबाद पुलिस अब प्रतीक जैन गैंग के सभी अपराधियों, जो कि लगभग 150 से ज्यादा विभिन्न FIR में वांछित हैं, को तुरंत जेल भेजा जाए एवं इनकी संपत्तियों को जब्त कर हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। मैं सिद्धार्थ नागर, मैंने 2012 में रेड एप्पल रेजिडेंसी में अपना फ्लैट बुक कराया था, जिसके लिए मैंने बिल्डर को बुकिंग अमाउंट दिया था 4,20,000 रुपये, और उसके बाद फिर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए दोबारा से दिए थे। 2014 में हम लोगों का लोन हुआ था बैंक से, पंजाब नेशनल से, दिल्ली जो है ये विवेक विहार ब्रांच से। उस समय पे 2014 में बैंक ने बिल्डर को 12,90,000 रुपये जो है पैसा दे दिया था जो है। उसके बाद जो है बिल्डर ने कोई काम नहीं करा। उसके बाद भी बैंक ने 2014 में फिर दोबारा से उन्हें 1.5 लाख रुपये दे दिए, और आज के टाइम में कोई बैंक से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई बिल्डर पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है। आज 8 साल बाद, 9 साल बाद, जो है 10 साल बाद लोगों के पास जो है बैंक के जो है रिमाइंडर्स आ रहे हैं कि जी आपका ब्याज लग लग के पैसा इतना हो गया, और बिल्डर के ऊपर जो है गैंगस्टर लग गई, वो भाग गया, अब ये पैसा आप दो, नहीं तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बैंक, अगर बिल्डर का पता ही नहीं है तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा। जो लगभग कितने लोग हैं जिनके साथ ये बिल्डर ने फ्रॉड किया है? ये लगभग रेड एप्पल रेजिडेंसी के जो है 500 लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी। हाँ, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। अच्छा, इसमें अब जो वर्तमान में जो कार्रवाई आपने बिल्डर के खिलाफ की है जी, इसलिए मीडिया को आपने बुलाया, उसकी थोड़ा बता दें कि अब इस समय क्या कार्रवाई आपने बिल्डर के खिलाफ की? बिल्डर के खिलाफ जो है 150 से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं जो है FIR हुई हुई है, उसके ऊपर जो है गैंगस्टर भी लगी हुई है। लेकिन बिल्डर की, बैंक की और शासन प्रशासन में जो भी बिल्डर के लोग बैठे हैं, उनकी मिली भगत से बिल्डर पकड़ा नहीं जा रहा है। बार बार जो है हम रिमाइंडर दे रहे हैं सब जगह पे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे हैं, लेकिन प्रशासन में जो लोग उसके अपने लोग हैं उनके थ्रू उसे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो पकड़ा नहीं जा रहा है। अभी क्या था, उसकी जो है उसने इंटरिम बिल ले ली थी जो है हाई कोर्ट से, उसके लिए जो है फिर यूपी गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, और अब उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बिल है वो खारिज कर दी है। तो हमारी जो है शासन से, प्रशासन से, सभी से जो है हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों को न्याय दिलाएं, और इस बिल्डर को जो है प्रतीक जैन को, जो इनका गैंगस्टर है, प्रतीक जैन है, राजेश गोस्वामी है, इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम रूबी सिंह पूनिया है, और आज हम रेड एप्पल रेसिडेंसी के कंपाउंड में खड़े हुए हैं। ये वो फ्लैट्स हैं जहां पर हमारे साथ रेड एप्पल रेसिडेंसी के जो भी ओनर्स हैं उन लोगों ने मिलकर हमारे साथ धोखाधड़ी की है, और मेरे जैसे 500 बायर्स और हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की है। ये 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब इन्होंने नो EMI टिल पोजीशन के नाम से लोगों से एडवर्टाइजमेंट करके लोगों से बुक कराया था। उसके बाद इन लोगों के कहने से ही मेरा बैंक जो लोन है वो SBI बैंक से है, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था, बैंक का नाम भी, वहाँ हम गए, वहाँ से हमने लोन अप्लाई किया, लोन हो गया, और
पता नहीं कैसे बिल्डर्स या बैंक वालों ने मिलकर पैसा पूरा ले लिया है और अभी तक भी 2013 से अभी तक भी हमें कोई भी फ्लैट या कोई भी किसी तरीके का बेनिफिट्स वहाँ से मिला नहीं है। और बैंक लगातार हमें मैसेज भेजता है, मेल पे भेजता है या हमारी नोटिस हमारे घरों पे आते हैं, एनपीए कर रखा है और हमारी प्रोफाइल पूरी ख़राब हो रखी है, जिसमें कि हमारा कोई दोष नहीं है। हमने प्रॉपर टाइम पे पैसा दिया, किस्तें दी हैं, लेकिन अब जब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस स्थिति में है कि ना तो हम ही पैसा देने की स्थिति में रह गए हैं और बैंक्स, बायर्स, बिल्डर्स, गवर्नमेंट सब मिलकर हमें ही हरास कर रहे हैं। लगातार हमारी ये स्थिति आ गई है। 2013 से देखिएगा 7 साल हो गए हैं, हम ही चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, गवर्नमेंट शासनों में जाते हैं, कभी डीएम के यहाँ, कभी एसडीएम के यहाँ, कभी एसएसपी के यहाँ, इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई न्याय की उम्मीद हमें नहीं मिल रही है। और लगातार हरासमेंट से हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं और हमारा सारा पैसा आप देख लीजिए कि 2013 से लेकर 15 में हम 22-23 लाख रुपए मैं पे कर चुकी हूँ। काफ़ी लोगों का और भी जिनके बड़े प्रोजेक्ट थे या बड़े फ्लैट्स थे वो काफ़ी पैसा पे कर चुके हैं और तब से ही हम लोग अब तक इंटरेस्ट भी दे रहे थे बैंक का, लेकिन कब तक दें। हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए और जो भी ये हरासमेंट है हमारे साथ उसकी तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।